हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 10.2 का 6th क्वेश्चन करेंगे जो है एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। एक बिंदु ए है जो वृत्त के केंद्र से, केंद्र को मान लिया मैंने ओ, इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा ये होती है, इसको मान लो पी पॉइंट, कोई भी मान सकते हैं हम। स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो हमने त्रिज्या निकालनी है। अब हमें पता है जो स्पर्श रेखा होती है त्रिज्या के साथ लंब बनाती है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो बस ये एक समकोण त्रिभुज बन गया जिस पे पाइथागोरस लग जाएगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले हम लिखेंगे बिंदु ए की केंद्र से दूरी, ए की केंद्र से दूरी मतलब ए बराबर 5 सेंटीमीटर। अब हम वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई लिखेंगे। वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई जो है AP बराबर 4 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है आपने? वृत्त की त्रिज्या, जिसको हम लिखेंगे OP, ये हमने निकालना है, राइट। अब हम त्रिभुज ले रहे हैं। त्रिभुज APO में APO कोण APO बराबर 90 डिग्री। रीजन, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है। सेम रीजन जो बाकी क्वेश्चंस हैं हम लिखते जा रहे हैं। ठीक है। अगर ये हो गया तो हम क्या लिखेंगे? कर्ण की स्क्वायर बराबर लंब की स्क्वायर जमा आधार की स्क्वायर। रीजन आप चाहे तो पूरा लिख सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा पाइथागोरस थ्योरम लग गई है। वैल्यूज पुट करो। कर्ण कितना है? AO की स्क्वायर बराबर लंब होता है ये OP की स्क्वायर प्लस आधार है AP की स्क्वायर। वैल्यूज पुट जो हमें पता है। AO 5 सेंटीमीटर, 5 स्क्वायर। OP हमें नहीं पता है, AP 4 सेंटीमीटर। 5 का स्क्वायर 25 बराबर OP स्क्वायर। अब सिंपल हो गया, 4 चौके 16 प्लस है इधर जाके माइनस 16 बराबर OP की स्क्वायर। 25 में से 16 माइनस के 9 बराबर OP की स्क्वायर। अब हमने OP निकालना है, स्क्वायर वहाँ पे जाके अंडर रूट बन जाएगा। सो अंडर रूट 9 बराबर OP, अंडर रूट 9 होता है 3 बराबर OP। तो हमने OP की लंबाई निकालनी थी, मतलब वृत्त की त्रिज्या OP बराबर 3, सब कुछ सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर्स में। ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, जो कि बहुत सिंपल था और ये क्वेश्चन आराम से हो जाना था क्योंकि बाकी के क्वेश्चन हमने ऐसे करे हुए हैं। ठीक है जी। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन है, दो सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। सकेंद्री वृत्त का मतलब दो ऐसे वृत्त जिनके केंद्र सेम हो। तो मैंने दो वृत्त ड्रॉ कर लिए जिनके केंद्र सेम है। केंद्र को मान लिया O, छोटे वृत्त का केंद्र भी O है, बड़े वृत्त का केंद्र भी O है। त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 है। इसका मतलब 5 सेंटीमीटर बड़े वाले की होगी, 3 सेंटीमीटर छोटे वाले की त्रिज्या होगी। ठीक है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़े वृत्त की जीवा मीन्स कोई भी एक लाइन जो वृत्त में से पास हो रही है, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो ये पॉइंट ले लिया P, इसको ले लिया A, इसको ले लिया B। हमें पता है फिर से ये वृत्त की स्पर्श रेखा है क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। ये त्रिज्या है तो ये लंब होगा। ये बन गया समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस लग जाएगी। जितना ये होगा उतना ये होगा, हमारा ये भी निकल जाएगा। ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे? सबसे पहले हम नोट करेंगे जो हमें गिवन है।
तो यहाँ पे मैंने लिखा है, दिया है बड़े वृत्त की त्रिज्या OA 5 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त की त्रिज्या OP 3 सेंटीमीटर। AP जो है वृत्त की स्पर्श रेखा है, हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं AP जो है छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। ज्ञात क्या करना है, AB। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले AP छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। अगर ये स्पर्श रेखा है, इसका मतलब त्रिभुज APO में कोण APO बराबर 90 डिग्री। सेम वे से रीजन वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है। उसके बाद अब हमारा इस त्रिभुज में पाइथागोरस लग जाएगी। फिर से सेम कर्ण की स्क्वायर बराबर लंब की स्क्वायर, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, जमा आधार की स्क्वायर। रीजन पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। रीजंस जितने आप लिखोगे उतने मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को पता लगता है कि आपको रीजंस के साथ सब कुछ पता है। अब वैल्यूज पुट कर दो सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में करिए। कर्ण क्या है, OA स्क्वायर बराबर लंब OP स्क्वायर जमा आधार AP स्क्वायर। OA 5 सेंटीमीटर, OP 3 सेंटीमीटर। AP हमें नहीं पता है तो AP रहने दिया हमने। AP निकालना है। सबसे पहले 5 की स्क्वायर 25 बराबर 3 की स्क्वायर 9 प्लस AP की स्क्वायर। 9 प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस, 25 माइनस 9 बराबर AP की स्क्वायर। 25 में से 9 माइनस किए 16 बराबर AP स्क्वायर। AP निकालना है, स्क्वायर वहाँ पे जाके अंडर रूट 16 बराबर AP। अंडर रूट 16 होता है 4, क्योंकि 4 चौके 16। राइट, AP आ गया। हमने क्या निकालना है, AB। AB कैसे निकलेगा, हम लिखेंगे बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई AB बराबर 2 गुना AP। डायग्राम देखिए, AP इतना है, अगर इसे 2 से गुना कर दूंगी AB आ जाएगा। तो AP हमने निकाल लिया। तुम लिखेंगे 2 गुना AP है 4 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो रहा है। इसी के साथ में सेम वैसे ही करना था, बस इसमें डबल हो जाना था, क्योंकि बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई बोली गई है। राइट, क्वेश्चन ए है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। इसका मतलब एक वृत्त है, उसके आसपास एक चतुर्भुज जो उसको टच कर रहा है वो खींचा गया है। तो ABCD हम अपनी तरफ से नाम दे रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। जैसे मर्जी आप दे सकते हो नाम। सिद्ध कीजिए AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले मैं लिखूंगी जो जो दिया हुआ है और दो जो हमने सिद्ध करना है। ABCD वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है, यही लिखा है। सिद्ध करना जो हमें दिया गया था, AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसको ध्यान से समझो डायग्राम को। ये सर्कल है, एक वृत्त है, ये बिंदी है बाहर, है ना, बाहर बिंदु है एक। बाहरी बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ जो होती हैं वो समान होती हैं। ये एक सर्कल की थ्योरम है, वृत्त की थ्योरम है कि अगर कोई बाहर बिंदु है वहाँ से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती है। ठीक है, तो हम उसके बीच में पॉइंट्स ले रहे हैं। पॉइंट्स कैसे ले रहे हैं, इसको मैं पॉइंट को ले रही हूँ P, Q, R और S। A क्योंकि वृत्त की बाहरी बिंदु है तो AP AS के बराबर होगा। B भी बाहर का बिंदु है तो BP बराबर BQ, क्योंकि ये स्पर्श रेखाएं होती हैं जो कि समान होती हैं एक ही पॉइंट से। C भी बाहर का बिंदु है तो CQ बराबर CR। D बाहर का बिंदु है तो DS बराबर DR। अब हम इसी को लिखेंगे। क्या लिखना है हमने, क्योंकि बिंदु A वृत्त का बाहरी बिंदु है, इसलिए AP बराबर AS। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसका रीज़न, बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती हैं। मतलब एक ही पॉइंट से अगर स्पर्श रेखाएं वृत्त पे बन रही हैं
समान होती हैं। इसकी थ्योरम भी होगी, हम सॉल्व करेंगे बाद में। अब बी बिंदु है, वो भी बाहरी बिंदु है, तो वहाँ पे मैं पूरा पूरा नहीं लिखूंगी, डायरेक्ट लिखूंगी। इसी प्रकार डायग्राम को ध्यान रखना, बी जो है वो बाहरी बिंदु है, तो यहाँ से आ जाएगा बी पी बराबर बी क्यू। क्वेश्चन नंबर 2। वैसे ही जो सी क्यू और सी आर है वो बराबर हो जाएगा, पर मेरे को बी पी जो बी क्यू है ना, बी क्यू के साथ में मुझे सी क्यू चाहिए। इसका मतलब बी क्यू राइट साइड में है तो सी क्यू भी राइट साइड में चाहिए, तो मैं लिखूँगी सी आर बराबर सी क्यू। ये बस इसमें ट्रिक है जो आपने समझनी है। बी क्यू के साथ में मुझे सी क्यू चाहिए था, तो इसलिए मैंने बी क्यू वाली साइड में ही सी क्यू लिखा है। ये होगी थर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट में डी आर बराबर डी एस है, तो सी आर वाली जगह पे मुझे डी आर चाहिए, सी आर वाली जगह पे डी आर, तो डी आर बराबर डी एस। समीकरण नंबर 4। नेक्स्ट आपने क्या करना है, समीकरण 1, 2, 3, 4 को जोड़ने पर इन चारों समीकरण को जोड़ देना। जोड़ने से क्या होगा, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड जुड़ेगी, राइट में राइट साइड, तो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब हम सेम जो हमें चाहिए, डायग्राम को साथ साथ देखते जाओ। क्या चाहिए हमें, ए पी के साथ पी बी, तो ए पी प्लस बी पी इकट्ठा कर लिया, प्लस सी आर है, सी आर के साथ में चाहिए डी आर, तो ये ऐसे ही रहेगा, सी आर प्लस डी आर इकट्ठा कर लिया। ए एस के साथ में हमें चाहिए डी एस, तो ए एस मैंने लिखा, इसके सामने ये डी एस पहले लिख दिया। उसके बाद प्लस बी क्यू के साथ चाहिए सी क्यू, तो बी क्यू प्लस सी क्यू। अब हम क्या लिखेंगे, जो वैल्यूज़ हैं कैसे नोट डाउन करेंगे, ए पी प्लस बी पी, इसमें है ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी करते हैं ए बी, सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर होता है सी डी। तुम्हारा यहीं से सारा प्रूव हो रहा है। कैसे प्रूव हो रहा है, सेम वे से जो हमने प्लस करा उसको ए पी प्लस बी पी को प्लस करने पे हमारा आ जाएगा ए बी, प्लस सी आर और डी आर को प्लस करने पे आ जाएगा सी डी, बराबर ए एस और डी एस को प्लस करके आ जाएगा ए डी, प्लस बी क्यू और सी क्यू को प्लस करके आ जाएगा बी सी। तो यही हमें सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ, राइट। सो ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। सो इसी के साथ हमारा 8th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो रहा है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 किया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से पूछ लेना। बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं ये और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी है ये 10 चैप्टर की। ओके, थैंक यू।